हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं i20 एलीट एस्टा ऑप्शनल को। ये है 2016 मॉडल। ये एस्टा पेट्रोल वेरिएंट है ये, और ये i20 का टॉप मॉडल है। एक एस्टा आता है, एक एस्टा ऑप्शनल आता है। तो ये ऑप्शनल मॉडल है, इसमें 6 एयर बैग है। और पहले उसको ऐसे पहचाना जाता था जिसमें ये वाला एंटीना होता था, ये मोटे वाला, वो एस्टा ऑप्शनल था। नहीं तो अगर आपकी एस्टा नॉर्मल होता तो उसमें एक लंबे वाला एंटीना था जिसके यहाँ पे खींचने वाला होता है, वो वाला होता। तो ये एस्टा ऑप्शनल, ये मैंने ली थी 2016 के एंड में, नवंबर में ये मुझे मिली थी। तब से लेके आज तक मुझे ऐसा कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आई। इसकी की भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी की कुछ ऐसी है, लॉक अनलॉक, ये कीलेस है बिल्कुल। इसमें बस आपको आपकी की आपकी जेब में होनी चाहिए। और ये पुश बटन है, पुश बटन स्टार्ट गाड़ी है। और एक और यहाँ पे बटन दिया गया है, आप इसको भी दबा के अनलॉक कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। ये देखिए, ये अनलॉक होगी। अगर लॉक करना है तो ये लॉक हो गई। आई गेस ये उस टाइम की काफ़ी एडवांस फीचर वाली कार थी, जिसमें काफ़ी एडवांस फीचर थे। और ये बहुत टॉप रेटेड कार थी Hyundai की। ये 2016 में ही आई थी, और ये मैंने 2016 में ली थी। ये एलॉय भी इसके बहुत अच्छे थे। काफ़ी लोगों ने ये कार ली थी। और नहीं तो नॉर्मली क्या होता था, लोग अपने एलॉय चेंज कराते थे, लेकिन इसमें लोगों ने एलॉय बहुत कम चेंज कराए थे, क्योंकि ये है ही बहुत सुंदर एलॉय। अगर आप टायर साइज़ की बात करें तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका टायर साइज़ क्या है। इसका टायर साइज़ था 195/55R16। तो ये इसका टायर साइज़ था, 16 इंची टायर थे इसके। ये मेरे दूसरे टायर है, एक मैं टायर चेंज करवा चुका हूँ 50,000 किलोमीटर में। तो मैंने चेंज करवाए थे क्योंकि वो थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहे थे, गाड़ी की थोड़ी सी अलाइनमेंट उसकी वजह से हिल गई थी। और इसमें एक वेलकम फीचर भी है, देखा जैसे आपने, ये शीशे अपने आप खुल गए। जैसे ही मैं चाबी पास में लेके आऊँगा तो ये शीशे खुल जाएंगे। गाड़ी आपकी अनलॉक है, लेकिन ये शीशे खुल जाएंगे। गाड़ी आपकी लॉक है, सॉरी, और ये शीशे अपने आप खुल जाएंगे। अगर आप थोड़ी देर वेट करोगे तो ये अपने आप बंद हो जाएंगे। देखते हैं, लेट्स सी ये कितनी देर में बंद होते हैं। एक और फीचर इसमें, ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आते थे। ये येलो लाइट है और प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है। ये एस्टा ऑप्शनल में आते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं अपने आप बंद हो गए। ओके, तो ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है। इसमें ये सिर्फ एस्टा ऑप्शनल में आते थे, ये एस्टा में नहीं थे। तो एक ये भी इसका एक प्लस पॉइंट था। प्लस इसमें मैं आपको एक यूनिक फीचर बताता हूँ, जो कि है ये लाइट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये सामने वाली, ये वाली। तो जब भी आप गाड़ी राइट साइड में मोड़ते हैं, लेट्स सपोज अगर आपकी गाड़ी, आप सीधे जा रहे हैं और आपके राइट साइड में मुड़ना है, तो जब भी आप राइट साइड में मुड़ते थे तो ये वाली लाइट जलती है। उससे क्या होता है कि जो आपका राइट, जो आपकी ये प्रोजेक्टर है, ये तो सीधे आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, पर जो ये वाली लाइट थी वो आपको राइट साइड में डायरेक्शन देती है। मतलब राइट साइड में एक लाइट बजती है, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाता है कि राइट साइड में आपके कुछ नहीं है। तो ये एक बहुत यूनिक फीचर था i20 का। मुझे नहीं पता किसी और गाड़ी में ये फ़ीचर आता है या नहीं आता है, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, इस गाड़ी में ये फ़ीचर था। तो अकॉर्डिंग टू द रेट और जिस सेगमेंट में ये है, इस सेगमेंट में ये बहुत अच्छा फ़ीचर था। ये देखिए, ये अपने आप खुल गई। ये वेलकम फ़ीचर है। अब मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। ये अनलॉक हो गई है। मैं जाता हूँ अंदर। इसके डोर्स बहुत हैवी हैं। अगर मैं आपको इसको बंद करके दिखाऊं तो आवाज़, ये आप देख सकते हैं, इसके डोर्स बहुत हैवी हैं। एज सच मुझे अभी तक कभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई डोर्स वगैरह में। नहीं तो नॉर्मली लोगों के डोर्स आवाज़ करने लग जाते हैं। गाड़ी बहुत गर्म है। मैं आपको एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ कि ये कैसी आवाज़ करती है। ये पेट्रोल वेरिएंट है। ये जो आप बीप सुन रहे हैं, ये सीट बेल्ट वाली बीप है।
इसके हैंडल पे मैंने कोई कवर नहीं चढ़ाया, नहीं तो नॉर्मली लोग हैंडल पे कवर चला लेते हैं और आई गेस वो ठीक भी रहता है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये आप देख पा रहे हैं कि ये घिस गया है। ये गाड़ी 60,000 चल चुकी है। ये जो रेड लाइट आप देख रहे हैं ये है हैंड ब्रेक की, और ये राइट साइड पे आप जो ब्लिंक करता हुआ देख रहे हैं ये है आपका सीट बेल्ट, ये हैंड ब्रेक, ये 2 फीस में आ रहे हैं। काफ़ी अच्छे फीचर थे इसमें। ये इसका एक आई गेस 6.8 इंच का था या 7 इंच का डिस्प्ले था। आपको काफ़ी आवाज़ आ रही होगी, डिस्टर्बेंस ही आ रही होगी, वो है एसी की, क्योंकि अभी गाड़ी बहुत गर्म थी, मैंने स्टार्ट की तो ये बहुत ज़्यादा हवा फेंक रहा है। तो ये इसके जो एसी हैं वो इसके ऑटोमेटिक हैं। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं इसको यहाँ से कम कर रहा हूँ तो इसकी जो एयर वो है वो बढ़ जाएगी। इसको अगर मैं बढ़ाता हूँ 25 पे लेके जाता हूँ तो ये कम हो जाएगी फ़ैन की स्पीड। तो हाँ, कुछ अच्छे फीचर्स थे इस गाड़ी में, काफ़ी लोडेड फीचर्स थे, जिसकी वजह से मैंने इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करवाए। काफ़ी अच्छे, और इसमें ये स्पेस भी बहुत ज़्यादा थी। ये चीज़ थार में मिसिंग है, मैं यही आपको दिखा रहा था कि थार में ये चीज़ मिसिंग है। यहाँ पे ये बहुत स्पेस है, ये एरिया दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये एरिया अच्छा है। इसकी ये नॉब गियर वाली ये भी बहुत सुंदर थी, और ये आप देखेंगे कि ये घिस चुका है 6 साल बाद, और मुझे ये मिल नहीं रहा है। अगर किसी को पता हो ये कहाँ से मिलते हैं तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, मुझे ये लगवाना है। तो इसका ये जो डिस्प्ले है मैं आपको दिखा देता हूँ, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ये आपका FM चल रहा है, यहाँ से मीडिया है। अभी जैसे कि यहाँ पे कोई भी कनेक्टेड नहीं। एक मुझे क्या प्रॉब्लम आई थी, मैं आपको एक प्रॉब्लम बता दूँ। मैंने यहाँ पे एक स्क्रीन गार्ड चिपकाया हुआ था जो गाड़ी के साथ स्टार्टिंग में आता है। वो मैंने 1-2 दिन चिपका के, 1-2 साल चिपका हुआ था वो, तो जो मैंने उसको निकाला तो वो उसका जो नीचे प्रिंट्स है वो देख रहा हूँ अब छप गया वहाँ पे। तो उसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी मैं आपको इसका बैक कैमरा लगा के दिखाता हूँ तो उसमें कभी मेरे को देखने में प्रॉब्लम आती है। मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे मैं इसका बैक कैमरा डाल रहा हूँ तो ये विजिबल है अभी यहाँ पे, लेकिन अगर सामने से धूप पड़ेगी इसके ऊपर तो मुझे ये दिखना बंद हो जाएगा। इसका कैमरा बहुत अच्छा है, और मैं आपको दिखा दूँ कि इसकी एक यूनिक फीचर है। और देखो, अगर मैं इसका हैंडल घुमाता हूँ तो ये पीछे से इसका वो भी घूमने लग जाएगा, जो मुझे एस्टीमेट दिखाएगा कि ये गाड़ी मुड़ने पे कितना जाएगी। आप देखिए, मैं जैसे ये घुमा रहा हूँ, अब जैसे मैं दूसरी तरफ घुमा रहा हूँ हैंडल, ये मैं दूसरी तरफ हैंडल घुमा रहा हूँ तो ये देखिए आप। तो ये काफ़ी अच्छी फीचर्स के साथ आई थी। ये मैंने न्यूट्रल कर दी है। इसमें FM है, इसमें एक नेविगेशन भी मुझे मिला था। ये जैसे कि मैं आपको मैप दिखा देता हूँ, ये मैप है। ये मेरे को दोनों गाड़ियों में मिला है, मेरे को i20 में भी मिला है, मुझे थार में भी मिला था। नेविगेशन अगर स्टार्ट करनी है, यहाँ पे हम इनपुट देंगे, जो भी इनपुट देंगे वहाँ पे हमको ले जाएगी। फ़ोन वाला फीचर है। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे करूँगा तो जैसे भी दिखा रहा है कि नॉट कनेक्टेड, तो यहाँ पे ये फीचर है। एंटर करने के लिए हम इसको भी प्रेस कर सकते हैं। अगर मैंने इसको फिर से बंद करा तो मेरे को एक बार इसको लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा, और ये बंद हो गया। ये वॉच का भी आपके पास ऑप्शन आता है, आपने एनालॉग लगानी है, डिजिटल लगानी है, तो वो ऑप्शन भी आपके पास आता है। इसमें मुझे अभी तक सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आई है, एसी की। एसी एक बार इसका ख़राब हो गया था, तो मैंने जब Hyundai में पता करवाया था तो उन्होंने कहा था कि इसके वॉल में प्रॉब्लम है। तो वो क्या हो रहा था कि यहाँ मतलब जितने भी वेंट है वहाँ से वो जब आपने फ्रीज़र खोल के देखा होगा तो वहाँ से वो ठंडी हवा फेंकता है, तो बहुत जब ज़्यादा ठंडा हो तो वैसे ही ये वो कर रहा था। तो मैंने एक बार आगे से बोनट खोल के देखा था, तो इसकी जो पाइप्स थी वहाँ पे पूरी की पूरी वो फ्रोज़ हो जा, मतलब बर्फ़ जम जा रही थी उसके ऊपर, तो उसकी वजह से शायद ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने वो ठीक करवा ली है वो, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसी बहुत अच्छा चल रहा है इसका, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और अगर मैं आपको इसका मीटर दिखाऊं तो ये पूरा ही डिजिटल है, इसका डिजिटल है, और यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप। इसमें 3 वो हैं, एक आपका यहाँ पे दिखाएगा कि कितने किलोमीटर चल चुकी है। 2 ट्रिप हैं इसमें, एक A और एक B। तो ये ठीक है, अच्छा है। आपको वो टोटल दिखा रहा है कि कितने किलोमीटर चल चुकी है, बाहर का टेम्परेचर क्या है, और लास्ट जो हमारा ये ट्रिप हुआ था उसमें ये कितने किलोमीटर पर आवर गई थी, 31 किलोमीटर। जो ये 1246.2 किलोमीटर है उसको इसने 31 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलाया था। और एक ये B है, ये 2 ट्रिप है इसमें। इसको अब अगर होल्ड अप दबा के रखोगे, नीचे अगर ओके दबा के रखोगे
तो ये रीसेट हो जाएगा। यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन है म्यूट के, मोड के, वॉल्यूम, फ़ोन पिक और फ़ोन कट। ये आप देखोगे कि यहाँ पे ये थोड़ा सा गंदा हो गया है। आई गेस मैं इसको ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता, पर ये क्यों गंदा हुआ है मुझे पता नहीं, ये साफ़ करवाना पड़ेगा। इसके बटन्स ये भी एक मतलब काफ़ी ईजी टू यूज़ हैं, इसको मैं आराम से यूज़ कर सकता हूँ, तो ये ठीक था। ये वॉल्यूम अप डाउन है, ये अगर आपका कोई सॉन्ग चल रहा है उसको अप डाउन करने के लिए, नेक्स्ट और प्रीवियस करने के लिए है वॉल्यूम, फ़ोन पिक। और इसकी वॉल्यूम क्लैरिटी भी बहुत अच्छी है। अगर आप किसी फ़ोन कॉल पे हैं तो उसके लिए भी ये अच्छे हैं, इसकी आवाज़ वगैरह बढ़िया है। और इसका एसी मैं आपको बता चुका हूँ, फुली ऑटोमेटिक है ये ऑफ़ है, अगर आप ऑफ़ करो तो ये ऑफ़ हो जाएगा, अगर ऑन करना है तो ये ऑन हो गया। ये फ्रंट वाले के लिए, जो आपके ये सामने वाले होते हैं ये वहाँ के लिए है। ये आपके ये वाले हैं, जो ये वाला है वो ये सामने वाले हैं बिल्कुल, और ये वाले आपके लेग के हैं। और ये हवा बाहर ना जाए, ये रेयर जो आपकी बैक शीशे हैं उसके लिए हैं, अगर वहाँ पे फॉग जम रही है तो। ये फ्रंट वाले अगर फॉग जम रही है तो। इसका जो लेग वाला एसी है वो भी बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अगर इन केस जैसे आपके पैरों में पसीना आता है, आपने कोई रबर स्लीपर पहनी है और आपके पैरों में पसीना आ रहा है, तो उस केस में ये जो लेग वाले हैं ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ इसमें, क्योंकि मैं ज़्यादातर रबर स्लीपर पहनता हूँ, तो उसकी वजह से क्या होता है मेरे पैरों में बहुत पसीना आता है। तो उस केस में इसका ये बहुत बढ़िया है। थार का इतना बढ़िया नहीं है ये लेग वाला, लेकिन इसका बहुत बढ़िया है। और मैं आपको थार में मैंने आपको बताया था कि उसमें मेरे को जो कमी लगी वो ये वाली थी कि जो आपका जो क्लच है उसके साइड में बिल्कुल जगह नहीं है। तो मैं इसकी बात कर रहा था, जैसे ये क्लच है तो उसमें मेरे को साइड में जगह दी है, तो वहाँ पे क्या होता है मेरा पैर आराम से आ जाता है। तो उससे क्या होता है कि मेरा जो क्लच है उस पर ज़्यादा भार नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर पैर रख लेता हूँ या ऐसे दबाता हूँ तो आराम से यहाँ पैर रख लेता हूँ। तो ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर है i20 में जो दिया गया कि यहाँ पर मेरे को एक मतलब रेस्ट करने के लिए यहाँ पर एक जगह दी गई है, लेकिन ये सेम चीज़ थार में अवेलेबल नहीं है। तो आई गेस ये एक बहुत ही बढ़िया एक इनिशिएटिव है i20 के लिए, i20 की तरफ से, कि आपको एक पैर रेस्ट करने का हो जाता है तो ज़्यादातर आपकी जो क्लच है उस पर पैर नहीं आता। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अगर आप स्पेस की बात करें तो यहाँ स्पेस काफ़ी अच्छा है, मतलब आज तक ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी का थोड़ा सा कम है, लेकिन ये कॉम्पैक्ट कार्स होती हैं तो ये ठीक है, आई गेस इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आती। इसके अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये भी बहुत बढ़िया है। यहाँ पे बहुत कुछ आया था, जैसे कि आप देख रहे हो मैंने गन डाल रखा है इसके अंदर बहुत ज़्यादा, लेकिन सफिशेंट है, इसमें सब कुछ आ जाता है। जैसे मैंने गाड़ी के पेपर्स रखे हैं, ये यहाँ पे बुकलेट है जो मिलती है आपको साथ में, वो भी रखा हुआ है। और भी जैसे ये आप देखेंगे जो ये कार फ्रेशनर होता है वो भी रखा हुआ है। तो ये बहुत ईजिली इसके अंदर आ गया है। लेकिन अगर आप इसकी थार की बात करेंगे तो ये चीज़ उसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका जो बहुत छोटा है। और ये तो बढ़िया लगा मुझे यहाँ पे। और अगर आप इसके म्यूज़िक की बात करेंगे तो म्यूज़िक में आपको सुना नहीं सकता, वो कॉपीराइट आ जाएगा। तो म्यूज़िक भी इसका बहुत अच्छा है, स्पीकर्स इसके बहुत अच्छे हैं। ये आप जैसे स्पीकर्स देख सके, काफ़ी स्पीकर्स है। एक ये है, एक वो ट्यूटर ऊपर लगा हुआ है, यहाँ पे है, ये नीचे है, पीछे भी है। मैं आपको पीछे बैठ के दिखाता हूँ कि इसका कितना क्या है, कैसा है, मैं आपको दिखाता हूँ। और हाँ, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इसका ये वाला शीशा अगर आप नाइट में चलाते तो ये आपका मैनुअल है, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये आपका मैनुअल है। ये ऑटोमेटिक होना चाहिए लेकिन ये मैनुअल है। ये अगर आप बेलिनो की बात करें तो बेलिनो में ये चीज़ ऑटोमेटिक आती है। यहाँ पे जो इसकी लाइट है वो भी बढ़िया है। अगर आपने जैसे यहाँ पे ये पुश करो और ये खुल जाता है, यहाँ पे आप अपने चश्मे वगैरह रख सकते हैं, जैसे मैंने रखे हुए हैं, ये आप यहाँ पे रख सकते हैं। और ये लाइट्स हैं इसकी, आप इसको प्रेस करेंगे जल जाएगी। तो इसमें जो मैक्सिमम लाइट उस टाइम पे आती थी 2016 की अगर आप बात करें तो येलो लाइट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बदल रहा है तो वो वाइट लाइट्स में आ रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से येलो लाइट आर बेस्ट। येलो लाइट में जो क्लियरेंस है वो बहुत ज़्यादा दिखती है, जो कि वाइट लाइट में इतनी नहीं दिखती। मेरे पास क्रेटा भी है, क्रेटा में अगर आप धुंध में गाड़ी चलाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा आगे। तो आई गेस येलो लाइट आर बेटर, ये है। और इसके पीछे भी लाइट दी गई है, ये देखिए इसके पीछे भी लाइट्स हैं। इसको आप दबाएंगे तो ये पीछे भी लाइट्स हैं। तो ये चीज़ बढ़िया है। ये 6 एयर बैग थी, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, ये 6 एयर बैग है। यहाँ पे एक एयर बैग ये वाला है, एक एयर बैग यहाँ पे ये है, और इसकी जो 2 एयर बैग है, एक यहाँ पे है और एक वहाँ पे है। मैंने इस पे सीट कवर चढ़ा दिया, तो एक इस सीट के अंदर है एयर बैग। अगर मैं आपको दिखा सकता, मैं नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे वो ढक चुका है। तो यहाँ पे साइड में एक स्लिप लगी हुई थी जहाँ पे एयर बैग लिखा हुआ था। तो ये 6 एयर बैग गाड़ी थी, जो आई गेस ये अब तो नहीं आती है, पहले ये 6 एयर बैग आई थी।
आई एम नॉट श्योर अब ये आती है कि नहीं आती है, लेकिन हाँ ये 6 एयर बैग है यहाँ पे। ओके, ये अप एंड डाउन करने के लिए है। ये आपने अगर इंटेंसिटी बढ़ानी है लाइट की तो वो ये है। आई गेस इल्यूमिनेशन मेरा फुल है, आप जैसे देख सकते हैं मैक्सिमम दिखा रहा है। ये इसका चारों शीशे इसके ऑटोमेटिक हैं, ऑटो है, ये राइट लेफ़्ट करने के लिए हैं। तो ये फीचर भी अच्छा है, ठीक है। आगे से गाड़ी काफ़ी स्पेशियस है, ठीक है। यहाँ पे ये पहले सिर्फ 3 आते थे ऑक्स केबल के लिए। ये जूम क्यों नहीं कर रहा है? ये ऑक्स केबल के लिए USB और ये 12 वोल्ट का 180 वोल्ट का लगा हुआ है यहाँ पे। अब तो ये बिल्कुल यूज़ में नहीं आता क्योंकि अब सब टाइप सी हो चुके हैं, तो बहुत मुश्किल होते हैं। यहाँ पे ये किसी स्लिप वगैरह आपने डालनी है, लेट्स सपोज आपने टैंकी में पेट्रोल भरवाया है तो उसके लिए ये यूज़ होती है। तो ये भी एक अच्छी जगह थी जहाँ पे आप डाल सकते हैं। हालांकि मैं नहीं डालता, लेकिन हाँ ओके। मैंने आपको मेन फीचर तो दिखाया नहीं कि ये पुश बटन है। मैं आपको ये दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है। मैं थोड़ी सी सीट आगे कर लूँ तो मैं गाड़ी बंद कर रहा हूँ। पहले ये गाड़ी बंद हो चुकी है। ओके, अब मैं अगर स्टार्ट करना है तो सबसे पहले मुझे क्लच दबाना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं क्लच दबा रहा हूँ। ये मैंने क्लच दबाया और ये देखिए ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि लेट्स सपोज अगर आपकी गाड़ी के अंदर की नहीं है और आपने स्टार्ट कर दी है, उसके बाद आप चाबी लेके बाहर चले गए तो क्या होगा। मुझे इतना नहीं पता, लेकिन आई गेस इसमें कुछ भी नहीं होता। पर हाँ, एक बीप आती है जहाँ पे लिख के आता है कि द की इज़ नॉट इन द कार, लेकिन होता कुछ नहीं है। मुझे इससे ज़्यादा मैंने कभी इस पर एक्सपेरिमेंट किया नहीं, या इसको मैंने टेस्ट किया नहीं कि उसके बाद क्या होता है। लेकिन हाँ, एक मैंने देखा था किसी वीडियो में कि गाड़ी फिर भी चल रही थी। हाँ, लेकिन बंद कैसे करेंगे और स्टार्ट कैसे करेंगे उसके बाद, उसका मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, ये कीलेस की होने की वजह से काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। पर ये आई गेस ठीक है, कीलेस ही होना चाहिए, बार बार आपको की लगाने की ज़रूरत नहीं होती उसमें। तो ये था। अब मैं आपको बैक सीट पे लेके जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि वहाँ कैसा लगता है। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि अगर की मैं बाहर लेके जाऊँगा तो क्या होता है। तो आप ये देख सकते हैं लिख के आ रहा है था कि एक सेकेंड, की नॉट इन व्हीकल। बस एक यही है जो आता है इसके अंदर। ये बीप भी करती है, पता नहीं क्यों नहीं कर रही है। लेट्स सी, मैं पीछे से जाके दिखाता हूँ आपको। अब जैसे मैं आया हूँ, आपने आवाज़ सुनी ली होगी, एक बीप की आवाज़ आई होगी। मैं आपको फिर से सुनाता हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए एक आवाज़ आ रही है। आई एम नॉट श्योर कितनी क्लियर है, हाँ लेकिन आ रही है। अब ये मैं आ चुका हूँ बैक सीट पे। बैक सीट पे भी इसके आप देख सकते हैं, यहाँ पे रेयर में भी इसके AC लगा हुआ है। इसका भी ठीक है, AC की जो एयर है वो सही है, अच्छे से मेंटेन करता है। तो आई गेस ये पीछे से भी काफ़ी स्पेशियस है, ये आप देख सकते हैं। तो स्पेस वाइज तो ये गाड़ी ठीक थी। और स्पीकर्स भी मैं आपको बता रहा था, एक वो नीचे लगा हुआ है, एक वो ऊपर है, एक यहाँ पे है। स्पीकर्स तो बहुत ज़्यादा है इसमें। तो ओवरऑल अगर आप इस गाड़ी की बात करें तो ये उस गाड़ी आई गेस सबसे ज़्यादा सेल होने वाली गाड़ी यही थी। इसका और कंपैरिजन होता था बलिनो का, तो ये दोनों ही गाड़ी बहुत बिकी थी। लेकिन अगर आप बलिनो की बात करेंगे तो बलिनो की जो कार क्वालिटी थी वो इससे बेटर नहीं थी, इसकी बहुत बेटर थी। और वेट वाइज की भी बात करेंगे तो आई गेस ये 1200 या 1300 kg थी, और जो बलिनो थी वो 900 kg थी। मैं ये नहीं कह रहा कि बलिनो अच्छी नहीं थी, बलिनो बहुत सही गाड़ी थी, बहुत अच्छी थी। उसकी एवरेज इससे बहुत ज़्यादा है। अगर आप एवरेज की बात करेंगे तो इसकी एवरेज बहुत कम है, ये 12 से 13 की एवरेज देती है, इससे ज़्यादा नहीं देती। लेकिन अगर आप बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो ये गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बलिनो से बहुत बढ़िया थी। सो अब बात करेंगे इसकी डिक्की की। तो डिक्की में भी इसके बटन लगा था, ऐसे करके हम इसको खोल सकते हैं। इसकी डिक्की कुछ इस तरीके की थी, बहुत गंदी है आई नो, क्योंकि मैं ज़्यादातर इसमें कुछ ना कुछ ढो ही रहा होता हूँ, जैसे सीमेंट की बोरी है कुछ। बट हाँ, तो ये इसकी वो थी। आपको जैसे ये दिख रहा होगा, ये मैंने एक्स्ट्रा लिया था। ये है टपारिया का, यस टपारिया का। ये टपारिया लेने का रीज़न ये था कि जो इसकी टूल किट इसके साथ आती थी उसकी क्वालिटी बहुत बेकार थी, तो उसकी वजह से मुझे ये टपारिया का लेना पड़ा था। क्योंकि एक बार मैं इसका नट खोल रहा था टायर का और वो टेढ़ा हो गया था, तो उसकी वजह से मुझे ये लेना पड़ा था। ये और ये जो लगा हुआ है नीचे
कवर है जो ये वाला भी मैंने खुद से कस्टमाइज़ किया था। कस्टमाइज़ कह सकते हैं इसको, क्योंकि मैंने ये प्लाई काट के उसके बीच में डाला था। ये जो बीच में अगर आपको दिख रहा होगा तो ये बीच में प्लाई है, तो ये मैंने खुद करवाया था, क्योंकि जो इससे पहले वाला था उसमें पानी गिरा था और वो फूल गया था। इसकी डिक्की कुछ इस टाइप की है। सफिशिएंट स्पेस है यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो एक लाइट लगी हुई है। यहाँ पे अगर आपने कुछ टांगना है तो आप यहाँ टांग सकते हैं, आप यहाँ पे टांग सकते हैं। इसकी दोनों सीट्स ये फोल्ड हो जाती हैं। इन केस अगर आपने कोई ज़्यादा सामान लेके जाना है तो ये दोनों सीट्स इसकी फोल्ड हो जाती हैं। तो ये है इसकी स्पेस। अगर आप ओवरऑल स्पेस की बात करेंगे तो इसमें अच्छी खासी स्पेस है। इसको कर देते हैं बंद। और ये है कैमरा। इसका कैमरा बहुत अच्छी लोकेशन पर लगाया गया है ताकि पीछे से काफ़ी अच्छा कवर कर लेता है। ये है लोगो। तो ये है ओवरऑल कार का। ये हमारे बूफी जी बैठे हुए हैं शायद बाहर, इनको गर्मी लग रही है तो ये बाहर आके बैठ गए हैं। तो मैं एक आपको पूरा 360 इस गाड़ी का लुक दिखा देता हूँ। तो ये लुक है हमारी i20 का। अगर इसमें कोई स्क्रैच लग जाते हैं या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस कलर का ये फ़ायदा होता है कि इसमें स्क्रैच इतने दिखते नहीं हैं। लेकिन हमारे जो मेरे पास 2 कुत्ते हैं तो उन्होंने क्या किया था कि ये पूरी गाड़ी में स्क्रैच लगा दिए थे आगे। तो मैंने क्या करवाया था, मैंने इसमें एक मतलब मेरे पास एक सर्विस के लोग हैं 2, उन्होंने क्या किया था कि इस पे शायद उनके पास कोई, मैंने आपको उस लास्ट वीडियो अगर आप देखा होगा तो उसमें उनके पास एक क्या बोलते हैं उसको, मुझे खुद नहीं, तो एक वो रबिंग कंपाउंड था जो उन्होंने आगे मारा था तो काफ़ी स्क्रैच में फ़र्क पड़ गया था। लेकिन स्टिल आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे स्क्रैच लगे हुए हैं, बट हाँ आगे से काफ़ी फ़र्क है। और वो सब किया था इन लोगों ने, ये जो भी बहुत शांति से बैठे हैं। तो होप यू लाइक द कंटेंट जो मैंने आज आपको दिखाया है। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे आपने स्क्रैच का कोई काम करवाना है कि आपकी गाड़ी में बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस पड़े हुए हैं या डेंट हैं, तो आप मुझे बता देना, मैं आपको एक नंबर दे दूँगा। और अगर आप पठानकोट के हैं तो ही, वो ज़्यादा दूर नहीं जाते, तो अगर आप पठानकोट के हैं तो मैं आपको उनका नंबर दे दूँगा, जिससे ये हो जाएगा कि वो आपकी गाड़ी में जितने भी डेंट वगैरह होंगे या जितने भी स्क्रैच वगैरह होंगे वो आपके वो ठीक कर देंगे। होप यू लाइक आवर वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।